बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ अमरूद जैम बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल के ऊपर डिफरेंट फ्रूट जैम की रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं, जिनमें जामुन जैम है, आम का जैम है, सेब जैम की रेसिपियाँ हैं और भी मुख्तलिफ़ फ्रूट की रेसिपियाँ हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में नज़र आ रहा होगा, तो उसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको आप ब्रेड के साथ सर्व कर सकती हैं। हाज़मेदार और मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए फ़्रेश अमरूद लेने हैं आपने। अमरूद जैम बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। 250 ग्राम अमरूद लिए इसके लिए हमने। 1 पाव अमरूद और इसके साथ 125 ग्राम चीनी, और 1 कप पानी। और 1 अदद लीमू है। और इसमें फूड कलर भी हम डालेंगे, तो इसमें सब्ज़ फूड कलर हमने डाला है, सब्ज़ रंग है। ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर इसको आप ज़्यादा करना चाहें, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें, तो इसी तरह से चीज़ों को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले कढ़ाई में आपने अमरूद डाल देने और इसमें 1 कप पानी, और इसमें सब्ज़ रंग डाल दें। और इसको पकने देना है, इतना पकाना है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए। इसके लिए आप जो अमरूद लें वो खुशबूदार होने चाहिए। चम्मच से इस तरह से चेक कर लें इसको। तो अगर आपको ये लगे कि ये नरम हो गया है, तो फिर आपने इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह कलर भी उसके ऊपर आ चुका है। अब आपने इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाना है। जो 1 कप पानी का डाला था, इसी पानी के अंदर इसको ग्राइंड करना है। इसको छलनी की मदद से छान लें, ताकि बीज वगैरह इसमें से निकल जाएं और सिर्फ पल्प और इसका जो पेस्ट है वो हमारे पास बच जाए। ये देखें, बीज अलग हो गए। तो ये हमारे पास अब इसका पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट के अंदर चीनी डालें। 250 ग्राम अमरूद थे और 125 ग्राम इसमें चीनी डाली है। तो चीनी को इसके अंदर मिक्स कर दें। मैंगो जैम भी हमने चैनल पे शेयर किया हुआ है,
चटनी, मुरब्बा और जैम प्लेलिस्ट का नेम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से बाकी फ्रूट जैम की रेसिपियों को भी आप ट्राई करें। अब इसमें 1 अदद नींबू का रस डाल देना है। तो नींबू जो है, एक तो इसको रिफ़ाइन करेगा, दूसरा ये प्रिज़र्व करने के लिए होता है। अब इसको गाढ़ा होने तक आपने पकाना है। कंसिस्टेंसी आप यहाँ से इसकी चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अब इसमें गाढ़ापन काफ़ी आ चुका है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अमरूद जैम रेडी हो चुका है। इसको ठंडा करके आप किसी भी शीशे के जार के अंदर महफूज कर लें और नाश्ते में डब रोटी के साथ इसको सर्व किया जा सकता है। अब इसमें अगर इतनी कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ये बिल्कुल जैसे बाज़ार वाले जैम होते हैं उसी फॉर्म में आ जाएगा। डब रोटी के स्लाइस के ऊपर आसानी के साथ इसको लगाया जा सकेगा। अगर इसको ज़्यादा चढ़ा लेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। अब देखें, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और आसानी के साथ इसको आप ब्रेड के ऊपर लगा के सैंडविच बना सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।